रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र को देखिए, रासायनिक सूत्र को कहा जाता है केमिकल फार्मूला। केमिकल माने रासायनिक और फार्मूला मतलब सूत्र। मेकिंग का मतलब बनाना, तो मेकिंग केमिकल, मेकिंग केमिकल फार्मूला। मेकिंग केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र बनाना। इसमें रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। चलिए, रासायनिक सूत्र बनाना में सबसे पहले याद किया जाता है, क्या याद किया जाता है? उसका नाम है धनायन। धनायन, धनायन को बोला जाता है कीटायन। और दूसरा नंबर जो होता है उसका नाम है ऋणायन। दूसरे नंबर का नाम ऋणायन, इसको बोला जाता है एन आयन। धनायन में देखिए क्या क्या याद करना है, मतलब रसायन। जैसे आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ऐसे कल बताया गया था। अब ये सूत्र कैसे बना है यही पढ़ेंगे। तो अगर सूत्र आपको बनाना है तो आपको दो चीज याद करना पड़ेगा, एक का नाम है धनायन और दूसरे का नाम क्या है? जैसे ये नमक का सूत्र NaCl, तो जो Na है इसके ऊपर होता है प्लस, और जो Cl है इसके ऊपर क्या होता है? हाँ, इसलिए इसका नाम है धनायन और उसका नाम क्या है? ऋणायन। जल का सूत्र H2, जो H है इसके ऊपर होता है प्लस और O के ऊपर क्या होता है? माइनस। तो इसका नाम धनायन हो गया। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पर माइनस, तो वो क्या हो गया? ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले आपको यही याद करना होगा कि किन के ऊपर प्लस होता है और किन तत्वों के ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, देखिए किसके किसके ऊपर प्लस होता है। देखिए H का मतलब क्या होगा बताइए? H मतलब हाइड्रोजन है। H मतलब क्या होगा? अब बताओ। H का मतलब हाइड्रोजन, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस। और ठीक है, प्लस के इधर कुछ नहीं लिखा तो एक मानेंगे। H के ऊपर प्लस एक, और एक आप लिखिए या मत लिखिए, एक माना जाए। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस एक। ऐसे होता है लिथियम, देखते रहिए आप लोग, देख लीजिए उसके बाद लिखना। लिथियम, लिथियम के ऊपर क्या होगा? प्लस। उसके बाद सोडियम, Na का मतलब क्या होगा? सोडियम के ऊपर भी प्लस, पोटेशियम के ऊपर भी प्लस। ठीक है, अगला नंबर आपको याद रखना है सिल्वर, Ag के ऊपर प्लस। अब चलिए देख लीजिए किसका नाम क्या क्या है। आप लोग देखिए, H का मतलब होगा हाइड्रोजन। H का नाम क्या है? हाँ, इसके ऊपर प्लस है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। आयन मतलब या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में कहते हैं चांदी। तो चांदी का प्रतीक होता है Ag। क्या होता है? तो इतना याद कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, इनके ऊपर क्या होगा? प्लस एक। इनके ऊपर क्या होगा? प्लस एक। इतना आपको याद करना होगा। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर आपको याद रखना है Be। Be माने होता है बेरिलियम, इसके ऊपर होगा +2। होता है Mg माने क्या होगा? मैग्नीशियम। अब बताइए, पहले दिन में यही तो लिखाया गया था ना 30 तक, तो उसी के अंदर का है। Be का मतलब बेरिलियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, और होगा Ca, इसका मतलब कैल्शियम। और एक और याद रखना है जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। क्या होता है? इसके ऊपर भी क्या होगा?
+2। तो इसमें इतना याद रखना है क्या कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक इनके ऊपर +2 क्या होगा, +2। ठीक है। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है एल्यूमिनियम। एल माने क्या होगा, एल माने एल्यूमिनियम, इसके ऊपर होता है +3। अगला नंबर एयू, एयू कहते हैं गोल्ड, क्या कहते हैं, इसके ऊपर भी होगा +3। ठीक है, ध्यान से देख, ऐसे देखिए कि आपको यही याद हो जाए, जब ध्यान से देखोगे तो याद होगा। ठीक है, एच का मतलब हाइड्रोजन, एल आई का मतलब लिथियम, एन ए का मतलब सोडियम। ठीक है, और एक तो आता है 5 रुपए का मिलता है, सारणी भी मिलता है, इसमें दिया रहता है, ये दुकानों 5 रुपए का आपको मिलेगा। तो इसमें पूरा तत्व का नाम लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लेकिन तब पर भी आप पढ़ लोगे। इसमें जो पढ़ाया जा रहा है इनका नाम लिखा है, यहाँ लिखा रहता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये भी आप लोग अपने पास रख लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, तो चलिए एच क्या है हाइड्रोजन, एल आई क्या है लिथियम, एन ए क्या है सोडियम, के क्या है पोटेशियम और एजी को बोलेंगे सिल्वर। बीई माने बेरिलियम, एम जी माने मैग्नीशियम, सी ए का मतलब कैल्शियम, जेडीएन का मतलब जिंक, एल माने एल्यूमिनियम और एयू माने गोल्ड। तो इसमें ये याद करना पड़ता है किनके ऊपर ++1 है, किसके ऊपर +2 है और किनके ऊपर +3 है, यही याद करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए और कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे सीयू, सीयू को बोलते हैं कापर। सीयू माने क्या होता है, कापर, COPPER, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में इसको क्या बोलेंगे, कापर। क्या बोलेंगे। अब देखिए जो कापर है, कापर, एक कापर के ऊपर होता है प्लस और एक कापर के ऊपर होता है +2, मतलब कापर का 2 आयन होता है। कापर का कितना आयन होता है, हाँ, एक के ऊपर होगा प्लस और जो दूसरा होता है उसके ऊपर +2। तो इसमें क्या देखिए है, तो ये कापर ही कौन, ये भी कापर है, ये भी कापर है। एक कापर के ऊपर प्लस पाया जाता है +1, एक कापर के ऊपर +2, तो इसका अलग नाम रखा गया, इसका अलग नाम। अगर देखिए यहाँ पर Cu+, Cu+, इसका नाम रखा गया है क्यूप्रस। क्या नाम रखा गया, इसका नाम है क्यूप्रस। और Cu+2, इसका नाम है क्यूप्रिक। क्या नाम है, क्यूप्रिक। ठीक है, Cu+ का नाम क्यूप्रस और Cu+2 का नाम क्यू, है तो दोनों कापर ही, लेकिन एक के ऊपर प्लस है तो इसलिए इसका नाम क्यूप्रस, एक के ऊपर +2 इसका नाम क्यूप्रिक। ऐसे अगला नंबर याद करना पड़ता है। चलिए अगला नंबर क्या है, Fe। अगला नंबर क्या है, Fe को बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन, और आयरन का मतलब होता है लोहा। आयरन माने जो आप लोहा कहते हैं। तो आयरन देखिए, आयरन का भी 2 आयन होता है, एक आयरन के ऊपर होता है Fe+2 और एक आयरन के ऊपर होता है Fe+3। तो इनका अलग अलग नाम रखा जाए। Fe+2 का नाम देखिए क्या है, Fe+2, इसका नाम है फेरस। क्या नाम है, फेरस। आपको याद करना पड़ेगा, Fe ऊपर +3, इसका नाम है फेरिक। क्या नाम है बताइए, फेरिक। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगला नंबर आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगला नंबर है P और B। पीबी को बोला जाता है लेड। क्या बोलते हैं, और लेड माने होता है सीसा। सीसा आप जानते हो, ठीक है। तो जो सीसा होता है उसका सूत्र होता है P और B। लोहा का सूत्र Fe। कापर का जो तार होता है उसका Cu। तो जो लेड है सीसा, जिसको लेड मतलब पीबी, इसके ऊपर भी 2 आयन होता है। मतलब इसका जो आयन है वो 2 प्रकार से होगा, एक होगा पीबी के ऊपर +2 और एक होता है पीबी के ऊपर +4। ये तो देखिए इसका नाम क्या क्या रखा गया है, पी बी के ऊपर +2 और एक होता है पी बी के ऊपर +4। तो इसका नाम रखा गया है पंबलस।
इसका नाम है पंबलस, इसका नाम है पंबलिक, पंबलस और पंबलिक। ठीक है। ऐसे अगला नंबर एक और होता है यस यन, इसको बोलते हैं टीन। क्या बोलते हैं? टीन। इसका भी दो आयन होता है, एक होता है एस एन के ऊपर +2 और एक एस एन के ऊपर +4, मतलब इसी की तरह। किसके? इसके तरह। देखो दोनों वैसे ही कहीं +2 +4 +2 +4। ठीक है। तो एस एन के ऊपर क्या है? +2 और एस एन के ऊपर क्या है? +4। इसको बोलते हैं स्टेनस। क्या बोलते हैं? स्टेनस। और जो नीचे है इसको बोलते हैं स्टेनिक। क्या बोलते हैं? अब एक और आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, वो क्या है? एच जी। क्या है? एच जी। इसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। इसको बोला जाएगा मरकरी। और इसी को कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? तो मरकरी का भी दो आयन होता है, एक एच जी के ऊपर प्लस और एक एच जी के ऊपर +2। यह भी याद रखिए। ठीक है। तो देखिए मरकरी क्या है? एक एच जी के ऊपर क्या है? प्लस, और एक एच जी के ऊपर क्या है? +2। तो ठीक है, जिसके ऊपर प्लस है इसको कहेंगे मर्क्यूरस। क्या कहेंगे? मर्क्यूरस। इसको कहेंगे मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। किसमें? प्लस वाले में। प्लस वाले में आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब इनमें देखिए आप लोग। ठीक है। देखिए कापर का दो आयन है। देख लीजिए, Cu माने कापर होता है। कापर का दो आयन पाया जाता है, आयरन का भी दो आयन पाया जाता है, लेड का भी दो आयन पाया जाता है, टीन का भी दो आयन पाया जाता है, मरकरी का भी दो आयन। जब नाम बताया जा रहा है तो नाम सुनो, और ऐसे सुनो को आपको यही याद हो जाए, नहीं तो किताब में तो लिखा मिलेगा नहीं। स्कूल में जाओगे डायरेक्ट पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा। इससे अच्छा है आप ये देखो, Cu का मतलब कापर, कापर का दो आयन, Cu के ऊपर प्लस क्यूप्रस, Cu के ऊपर +2 क्यूप्रिक। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, क्या? कम वाले में अगर आप पढ़ोगे तो अस मिलेगा और अधिक वाले में इक मिलेगा। देखो क्यूप्रस और क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, पंबलस पंबलिक, स्टेनस स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। तो एक कम वाले में अस मिलता है, मतलब उच्चारण जब पढ़ोगे तो उसमें अस बोला जाएगा, और जो अधिक है उसमें इक। क्या मिलेगा? इक। देखिए क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, तो इक आ रहा है कि नहीं? पंबलस पंबलिक, तो देखिए इक आएगा। स्टेनस स्टेनिक, मर्क्यूरस मर्क्यूर। इसका मतलब कम वाले में अस बोलना है, और जिसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है, प्लस वाला ज्यादा है, तो उसमें क्या बोलना है? इक बोलना है। तो कुल मिला के आप इस इतने जो लिखा गया इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है। यही 12 तक आपका रहेगा, कक्षा 12 तक यही चलेगा। चलिए उसके बाद आप देखेंगे रिडायन में, किसमें देखा जाएगा। चलिए अब देखिए रिडायन में क्या क्या है। रिडायन में आपको याद रखना है एफ, एफ के ऊपर माइनस, Cl के ऊपर माइनस, Br के ऊपर माइनस, आई के ऊपर माइनस। देखिए एफ के ऊपर माइनस, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा फ्लोराइड। Cl के ऊपर माइनस, इसको बोला जाएगा क्लोराइड। Br के ऊपर माइनस, इसको बोला जाएगा ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। आई के ऊपर माइनस, इसको बोला जाएगा आयोडाइड। इतना आपको याद रखना है। इन चारों के ऊपर क्या है? -1 है। हमने कहा अगर गिनती कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। देखिए इसमें गिनती लिखा है 2 3 2 4 4 2, और जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ क्या मानेंगे? 1। तो इनके ऊपर -1 होता है। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ठीक है। ऐसे अगला नंबर है OH।
और OH के ऊपर होता है माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया हाइड्रोक्साइड। अगला नंबर जो है वो है O के ऊपर -2, ये ऑक्सीजन है, तो इसका नाम है ऑक्साइड। क्या नाम है? ऑक्साइड। इसका नाम ऑक्साइड हो गया। ऐसे अगला नंबर आपको याद रखना है N। N के ऊपर -3, N के ऊपर, हाँ एक बार लिखाया गया था, कापी खोल लीजिए, देखिए N के ऊपर -3, इसका नाम नाइट्राइड, इसका नाम है नाइट्राइड। N के ऊपर -3, इसको क्या कहेंगे? नाइट्राइड। अगला नंबर है NO2। NO2 के ऊपर माइनस, और एक और होता है NO3 के ऊपर माइनस, इसको बोलेंगे नाइट्राइट। नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। देखिए तीन तरह से नाम है। N के ऊपर -3 नाइट्राइड, NO2 के ऊपर माइनस नाइट्राइड, NO3 के ऊपर माइनस नाइट्रेट। देखिए पिछली बार भी ये लिखा गया है, देख लीजिए। ठीक है, अब अगला नंबर जो होता है यस। यस के ऊपर -2 होता है SO3 के ऊपर -2, SO4 के ऊपर -2, इसको बोलते हैं सल्फाइड। सल्फाइड, इसको बोला जाता है सल्फाइट, इसको बोला जाता है सल्फेट। अब नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, यहां पर है सल्फाइड, यहाँ ड लिखा है, यहाँ पर ट लिखा है, सल्फाइट, और यह है सल्फेट। सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, तीन तरह से नाम है। चलिए अगला नंबर एक और लिखा गया होगा पी के ऊपर -3, और एक लिखा गया है PO3 के ऊपर -3, PO4 के ऊपर -3। चलिए PO जो लिखा है P के ऊपर -3, इसका नाम क्या है? फास्फाइड। इसका नाम क्या है? फास्फाइट। और इसका नाम क्या है? फास्फेट। ये हो गया। चलिए अगला नंबर CO3 ऊपर -2, इसका नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है? कार्बोनेट। ठीक है, तो रिडान में इतना नाम याद रखना पड़ेगा, और ये सब नाम कक्षा 12 तक चलेगा। ठीक है, कक्षा 12 तक, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इतना ही चलेगा। तो कुल मिला के कक्षा 11-12 तक है पूरा आपका। और कक्षा 10 में अगर आपको ये आ गया तो पूरा रसायन विज्ञान समझ आएगा। तो ये प्लस वाला आपको इतना याद रखना पड़ेगा, और माइनस में भी इतना। अब माइनस वाले में एक और नियम है, छोटा सा नियम। क्या है? अगर किसी के साथ में एच लगा देंगे, क्या लगा देंगे? देखो एच यहाँ पर है, एच के ऊपर क्या है? प्लस। तो अगर एच को जैसे इसके साथ मिला देंगे, तो बताइए हमने कहा था प्लस के बगल में क्या माना जाएगा? एक। तो जो +1 है ये -2 है, तो +1 -2 एक कैंसिल कर दे, कुल मिला के 2 बा और 1 बा। तो कोई चीज प्लस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब 1 + 1 माइनस से कट जाएगा। तो अगर इस एच को इस कार्बोनेट के साथ मिला दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा HCO3-, जो नहीं 2 माइनस रहा, एक है प्लस एक है माइनस, क्या करे? काट दे, तो एक माइनस बचेगा। तो HCO3 के ऊपर माइनस, इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जो हाइड्रोजन शब्द है, हाइड्रोजन का नाम रखा गया है बाई, या इसको कहेंगे बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट। जैसे अगर एच को मैं उठा के लगा दूं इसके साथ, ये PO4,
अगर इसके साथ लगा देंगे तो हो जाएगा HPO4, लेकिन एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करेगा तो यहाँ बचेगा क्या, -2। देखा, -3 और +1, तो +1 और -3, तो 3 में से 1 जाए, 2 बचे, ठीक है, तो हो जाएगा -2। HPO4 के ऊपर -2, तो H माने हाइड्रोजन बोलिए या तो बाई बोलिए, तो बाई, और PO4 वाले का नाम क्या था, फास्फेट, तो हो जाएगा बाई फास्फेट, बाई फास्फेट। तो ये भी आपका क्या, ये भी ऋणायन है। धनायन में देखिए, जो धनायन है इसमें एक बच रहा है, और वो एक क्या है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक, उसका नाम है NH4 के ऊपर प्लस, NH4 के ऊपर प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोला जाता है, अमोनियम आयन। बस इतना ही आपको याद रखना, ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। अब जैसे आपसे कहा जाएगा सूत्र बनाइए, आपसे कुछ प्रश्न ऐसे रहेगा, देखिए प्रश्न क्या है, निम्नांकित का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक सूत्र लिखिए। चलिए, निम्नांकित का रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे देखिए, पहला नंबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र लिखना है ऐसे, अब किताब में, ठीक है, कक्षा 10 के विज्ञान किताब में ऐसे ही पूरा भरा है, रसायन विज्ञान में लिखा रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब किससे बनेगा, इन्हीं से बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा नंबर, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, कैल्शियम, 3 सूत्र सिर्फ आप देखिए, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आपको सूत्र बनाना है, क्या बनाना है आपको, यदि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है तो देखिए, मैग्नीशियम कहां पर है, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, तो Mg के ऊपर +2, तो लिखेंगे Mg के ऊपर लिखेंगे +2। ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ये वाले को, O के ऊपर माइनस, O माने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से ही बना है ऑक्साइड, तो O के ऊपर क्या लिखेंगे, -2, ऐसे पहले लिख लेंगे, पहले प्लस वाला लिखेंगे, फिर अगर आप माइनस वाला पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, पहले धनायन लिखा जाएगा फिर ऋणायन। अब देखिए, इसके बाद जो इनके ऊपर आयन है इनको करेंगे ट्रांसफर का मतलब इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर, और प्लस माइनस को हटा देंगे, कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, Mg, ये 2 चला जाएगा इधर, अब प्लस माइनस हटा देंगे, ओ, ये 2 चला गया इधर, अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, Mg के पीछे भी 2, O के पीछे भी 2, अगर समान संख्या है तो उसको काट देना, क्या कर देना, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा MgO। इसका मतलब अगर आपसे कोई सूत्र पूछे मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो आप बोलोगे MgO, क्या बोलोगे। अगला नंबर देखिए क्या है, अगला नंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या है बताइए, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए, मैग्नीशियम तो सबको पता है, मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg के ऊपर +2, क्लोराइड, तो क्लोराइड यहां पर मिलेगा Cl, और Cl के ऊपर -1, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 इधर जाएगा और 1, और चाहे गणित हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, कुछ भी हो, ठीक है,
एक को लिखिए या तो मत लिखिए, तो एक इधर आएगा तो एक को नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ऐसे माना जाता है। और Cl के पीछे क्या हो जाएगा 2, इसमें कुछ कटेगा नहीं, बराबर नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र तो MgCl2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो बहुत लड़के ही नहीं समझ पाते हैं, सर जी इसके पीछे 2 ना लिखा हुआ, इसके पीछे काहे 2 लिखे हैं। तो यही कारण है, क्या कारण है, ऐसे जब आप रासायनिक सूत्र बनाओगे किसी में 2 कट जाएगा और किसी में नहीं कटेगा, तो उससे आपका सूत्र का निर्माण हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO और मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। चलिए अगला नंबर है ऐसे ही। अगला नंबर क्या है बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। चलिए देखिए तीसरा नंबर कैल्शियम। तो बताइए कैल्शियम का कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर Ca के ऊपर +2, यहाँ लिखेंगे Ca के ऊपर +2। हाइड्रोक्साइड दिख रहा है OH के ऊपर -1, तो OH के ऊपर -1 एक मानेंगे, 2 जाएगा इसके पीछे, एक आएगा इस कैल्शियम के पीछे। अब देखिए यहाँ पर पहले कैल्शियम लिखेंगे, तो कैल्शियम एक आएगा इधर तो एक नहीं लिखा जाए। अब देखिए इनमें पहले यहाँ पर क्या था, O माने ऑक्साइड है और O माने ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन एक तत्व है कि नहीं बताइए। और इसमें देखिए Cl मतलब क्लोराइड, और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन भी एक ही तत्व है। लेकिन इसमें देखो 2 तत्व है, यहाँ माइनस वाले में देखिए O माने ऑक्सीजन, H माने हाइड्रोजन। जब 2 लोग आ जाए, 3 लोग आ जाए, 4 लोग आ जाए, तब आपको कोष्टक लगाना होगा। कहने का मतलब देखिए ऐसे, अगर इस 2 को इसके पीछे भेजेंगे, जो कैल्शियम के ऊपर 2 है जब इसके पीछे जाएगा तो आप कोष्टक लगा देंगे ऐसे OH, अब पीछे 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के पीछे क्या है 2। इसका जैसे अगर आपके गणित में पढ़े हो क्या, अगर ऐसे लिख देंगे A² + B², तो ये जो स्क्वायर है A² एक ऊपर है और ये वाला स्क्वायर किसके ऊपर है, B के ऊपर। लेकिन अगर आप कोष्टक लगा दो ऐसे करके, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब A और +B मिला करके इस पूरे के ऊपर क्या है 2, इस पूरे के ऊपर 2 है ना, तो इस पूरा के लिए शब्द यूज करते हैं होल स्क्वायर, होल माने पूरा। तो A² + B² ये अलग चीज है और A + B का होल स्क्वायर ये अलग चीज है। तो कोष्टक लगाने का मतलब होता है इस पूरे का बात हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर कोष्टक क्यों लगेगा, कोष्टक लगाने का अर्थ ये है, ये जो 2 आया है ये O और H इस पूरे के पीछे क्या आ गया है 2 आ गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के जब आपको 2 तत्व मिल जाए या 3 तत्व, आप कोष्टक लगा देना। और हमने बताया था इसको पढ़ेंगे कैसे, Ca और OH का होल ट्वाइज, अगर 2 रहेगा ट्वाइज और अगर 3 रहेगा तो थ्राइज। ऐसे ही करके रासायनिक सूत्र बनाया जाए। चलिए अब आप लोग शुरू से लेके